हेलो फ्रेंड, यूट्यूब के टेक स्काई चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज लेके आया हूँ रेक्टिफायर। आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो जानते हैं हम लोग रेक्टिफायर के बारे में, जिसमें से पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें एक सिंगल डायोड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब हमारे पास सेमीकंडक्टर की खोज नहीं हुई थी तो उस समय हमारे पास डीसी में चीज़ों को बदलने के लिए, यानी कि डीसी सप्लाई के लिए हम वैक्यूम ट्यूब और बहुत सारी चीज़ों का यूज करते थे, जैसे निर्वात नलिका, डायोड, कॉपर ऑक्साइड, सेलेनियम स्टैक आदि इन सब चीज़ों का उपयोग करते थे। लेकिन इनका उपयोग ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, क्योंकि ये कॉस्टली होते थे और इनकी साइज़ भी बड़ी होती थी। तो दोस्तों, जब हमारा सेमीकंडक्टर की खोज हुई और जब हमारे डायोड की निर्माण हुआ, तो डायोड के आने के बाद हमारी सारी चीज़ें बहुत सी छोटी हो गई। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थी उनका आकार छोटा हो गया और सबकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। तो डायोड जो होता है एक बहुत ही छोटी डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दोस्तों, रेक्टिफायर वह होता है जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर के द्वारा जब हम एसी से डीसी को प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। एक बार फिर से सुनिए, रेक्टिफायर के द्वारा एसी से डीसी में बदलने की जो क्रिया होती है उसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और जिस उपकरण के द्वारा यह क्रिया संपन्न की जाती है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का उपयोग आज हर जगह पे है, जैसे टीवी, रेडियो, माइक्रोवेव ओवन इत्यादि। ये सारी की सारी चीज़ें, सभी की सभी चीज़ें जो है जो हमारी की डीसी पे वर्क करती हैं। रेक्टिफायर का यूज हम बैटरी चार्ज करने के लिए भी करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एट्सेट्रा। कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम एसी के द्वारा बाहर से सप्लाई देते हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए हमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें जब हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो डायोड का जो एनोड है वो हमारा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सिरा से जुड़ा रहता है, जिसके कारण यह पॉजिटिव पे क्या होता है कि ऑन हो जाता है, और नेगेटिव साइकिल पे यह डायोड को ब्लॉक कर देता है, अर्थात डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में हो जाता है। कंस्ट्रक्शन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सिंगल डायोड, वायर और रेजिस्टेंस जो कि हम डायोड के सीरीज में लगाते हैं। रेजिस्टेंस को, और लोड के लिए हम डीसी बल्ब या फिर डीसी लोड कुछ भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। दोस्तों, ये सिमुलेशन के द्वारा हमने कुछ बनाया था, जिसमें ये देख सकते हैं आप कि डायोड जो है और एलईडी हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर में किस तरह से काम करती है। इसका वीडियो जो सिमुलेशन किया गया है वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कि ये जो सर्किट है वो सही है या फिर गलत, क्या ये सर्किट हमारी काम करती है या नहीं। यहाँ पे हमने फ़िल्टर भी लगाया हुआ है। फ़िल्टर लगाने से हम ये देखते हैं, फ़िल्टर लगाने के बाद कि फ़िल्टर यहाँ पे एल और सी फ़िल्टर लगाया गया है, जिसके कारण से हम रिपल फैक्टर और हार्मोनिक्स को दूर करते हैं और हमें एक प्योर डीसी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से अगर देखा जाए तो ये हमारी एलईडी है। एलईडी में हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो इस कलर की है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लगभग लीनियर हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाए ध्यान से, तो ये हमारी एसी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है।
एसी इनपुट हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी ब्राउन कलर की जो लाइन है ये हमारी इनपुट है। इनपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, जबकि ये जो हमें पिंक कलर की लाइन जो दिख रही है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के पास, ये रिड्यूस हो गई है। यानी कि इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि स्टेप डाउन यहाँ पे हो रहा है। आइए हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी सिरे से एनोड को जोड़ते हैं, ये है हमारे डायोड का एनोड टर्मिनल और ये है कैथोड टर्मिनल। रेजिस्टेंस को हम डायोड के कैथोड टर्मिनल से जोड़े हैं और ये हमारा लोड है। लोड का एक टर्मिनल जो है हमारा रेजिस्टेंस से और दूसरा जो है हमारा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग S2 से जुड़ा हुआ है। अब जब हम इसी को हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो S1 जो होता है वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है और S2 जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। S1 के पॉजिटिव होने के कारण डायोड जो होता है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और फॉरवर्ड बायस में हमारी धारा का प्रवाह होने लगती है। जैसे ही हम निगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं, जब हमारी निगेटिव साइकिल अप्लाई होती है तो S1 उस केस में हमारा निगेटिव हो जाता है। S1 जो है वो निगेटिव हो जाता है और S2 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायोड का जो एनोड, ये हमारा डायोड का है इंटरनल डायग्राम। तो डायोड का S1 निगेटिव से कनेक्ट होने के कारण यह रिवर्स बायस में हो जाएगा और जब यह रिवर्स बायस में होता है तो इसके बीच की जो चौड़ाई होती है यानी PN जंक्शन की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, अर्थात उस समय धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है और इसीलिए हम इसको ओपन सर्किट मान लेते हैं और उस समय हमारा जो बल्ब होता है वो नहीं जलता है। एडवांटेज, हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह सस्ता होता है, क्योंकि इसमें एक डायोड और एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। इस कारण से हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है वो सस्ता होता है और सिंपल कंस्ट्रक्शन होने के कारण यह बनाने में आसान भी होता है और इसमें कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यह सस्ता भी होता है। डिसएडवांटेज, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें केवल हाफ साइकिल का यूज हो पाता है, अर्थात हम केवल पॉजिटिव साइकिल का यूज कर पाते हैं और नेगेटिव साइकिल जो होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है और केवल हमें एक ही आउटपुट मिलता है, वो भी पॉजिटिव साइकिल में। एक साइकिल का यूज होने के कारण इसके इफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है और इसमें हार्मोनिक्स भी मिलते हैं। एप्लीकेशन, जैसा कि रेक्टिफायर का उपयोग हर जगह पे है और इसकी इफिशिएंसी कम होती है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा नहीं किया जाता है। फिर भी व्यवहारिक तरीक़ों पे हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग भी लगभग किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सिमुलेशन में कि जो हमने सर्किट बनाई थी वो सर्किट सही है या फिर नहीं। दोस्तों, हमने यहाँ पे जो किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत थी वो हमने ले लिया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारी डायोड हो गई, ये LED हो गई और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा ग्राउंड के लिए यहाँ पे हम डायोड को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा डायोड कनेक्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को इसके सीरीज़ में हम कनेक्ट कर दिए और इसके साथ साथ हमने लोड को भी कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड के लिए एक टर्मिनल, तो ट्रांसफार्मर का एक सिरा हम ग्राउंड से और एक सिरा हम LED के कैथोड से कनेक्ट कर दिए। दोस्तों, तो इसमें हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी लाइनें हैं ये हमारी पूरी की पूरी दिखा रही हैं कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सही है। यहाँ पे जो हमारा ये जो ग्रीन लाइट, जो हमारे येलो ब्राउन कलर की जो लाइन जा रही है, उसके बगल में जो हमारी एक ग्रीन कलर की लाइट है, जो लाइन है वहाँ पे देखें तो लगभग उसके बराबर है। अतः हम ध्यान से देखें तो जो हमारी बड़ी वाली ग्रीन लाइन है इनपुट पे और ये हमारी जो पिंक वाली लाइन है, ये दोनों हमारी इनपुट वेवफॉर्म है। और यहीं पे अगर हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे देखें तो जो हमारी ब्राउन कलर की जो लाइन है वो देखने से पता चल रहा है कि ये जो है स्टेप डाउन कर रहा है और ये जो हमारी ब्लू लाइन है
यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार हमारी नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ धारा का प्रवाह हो रहा है, अर्थात यह हमें ये शो कर रहा है कि जब हमारा पॉजिटिव साइकिल अप्लाई हो रहा है तो उस समय हमारी एलईडी ऑन हो रही है, और जब हमारा नेगेटिव साइकिल अप्लाई हो रहा है तो उस समय हमारे धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।